लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया थ्रेडिंग इश्यूज। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट जो एपीआईज हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर उनमें थ्रेड्स वगैरह कैसे हैंडल होते हैं। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स में अगर हम देखें विंडोज़ थ्रेड्स के अंदर विंडोज़ 2000 में जो थ्रेड्स होते हैं, लाइनक्स थ्रेड्स होते हैं या पी थ्रेड्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विंडोज़ थ्रेड्स। जो विंडोज़ एप्लीकेशन होती है वो एक सेपरेट प्रोसेस के तौर पे रन होती है और हर प्रोसेस के अंदर एक या एक से ज़्यादा थ्रेड्स हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो विंडोज़ एप्लीकेशंस हैं वो मल्टी थ्रेडेड होती हैं, मल्टी प्रोग्राम्ड होती हैं। तो विंडोज़ एपीआई जो है वो प्राइमरी एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। जितनी भी विंडोज़ एप्लीकेशंस बनती हैं उनके लिए जो विंडोज़ एपीआई है वो प्राइमरी एपीआई है और इसी के अंदर एप्लीकेशंस डेवलप होती हैं या इसकी सपोर्ट जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनते हैं विंडोज़ बेस्ड उनके लिए अवेलेबल होती है। और इसमें जो वन टू वन मैपिंग है वो कर्नल लेवल के ऊपर होती है। हर थ्रेड्स के अंदर एक थ्रेड आईडी होती है जो उस थ्रेड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है। उसके अलावा एक रजिस्टर सेट होता है जिसके अंदर प्रोसेसर का स्टेटस होता है, एक प्रोग्राम काउंटर होता है और इसके अलावा एक यूज़र स्टैक होता है। तो ये उस यूज़र स्टैक उस वक्त अप्लाई किया जाता है जब आपका थ्रेड यूज़र मोड में रन कर रहा हो, और एक कर्नल स्टैक होता है, ये उस वक्त अप्लाई किया जाता है जब जो थ्रेड है वो कर्नल मोड में रन कर रहा हो। इसके अलावा जो एक प्राइवेट स्टोरेज एरिया है जिसको बहुत सी रन टाइम लाइब्रेरीज़ यूज़ कर रही होती हैं, और इसके अलावा डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज़ जो हैं वो भी उसको यूज़ कर रही होती हैं। तो ये सेटअप किया जाता है विंडोज़ थ्रेड्स के अंदर और ये पैरामीटर्स विंडोज़ थ्रेड्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसमें जो रजिस्टर सेट है, स्टैक्स है या प्राइवेट स्टोरेज एरिया है, इनको हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थ्रेड कहते हैं। जो प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर है किस विंडोज़ थ्रेड्स के अंदर, उसमें एक ई थ्रेड होता है जिसको एग्जेक्टिव थ्रेड ब्लॉक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट कर रहा होता है उस थ्रेड की तरफ जिससे ये थ्रेड जो है बिलोंग करता है। और अगर तो और उसके अलावा की थ्रेड को भी पॉइंट कर रहा होता है जो कर्नल स्पेस में होता है। जो के थ्रेड है वो इसको हम कर्नल थ्रेड ब्लॉक भी कह सकते हैं। ये स्केजुलिंग और सिंक्रोनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और इसमें कर्नल मोड स्टैक होता है और इसमें पॉइंटर टू टीईबी होता है। टीईबी क्या है, थ्रेड इन्वायरमेंट ब्लॉक, जो कि कर्नल स्पेस में होता है। जो थ्रेड इन्वायरमेंट ब्लॉक है उसमें थ्रेड आईडी, यूज़र मोड, स्टैक, थ्रेड लोकल स्टोरेज और इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है यूज़र स्पेस में होती हैं। किसी भी जो एग्जेक्टिव थ्रेड है उसमें जो की कंपोनेंट्स हैं उसमें एक तो पॉइंटर होता है जो पॉइंट कर रहा होता है उस प्रोसेस की तरफ जिससे ये थ्रेड बिलोंग करता है, और इसके अलावा उसमें एड्रेस होता है उस रूटीन का जिसमें ये थ्रेड स्टार्ट होगा। ई थ्रेड के अंदर एक पॉइंटर भी होता है जो के थ्रेड को पॉइंट कर रहा होता है। ये विंडोज़ थ्रेड का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम ये देख सकते हैं ई थ्रेड है, इसमें थ्रेड स्टार्ट एड्रेस है और पॉइंटर टू पेरेंट प्रोसेस है जिससे ये थ्रेड बिलोंग करता है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंटर जो होता है वो के थ्रेड की तरफ होता है। जो के थ्रेड है वो कर्नल थ्रेड भी कह सकते हैं उसको। इसमें स्केजुलिंग और सिंक्रोनाइजेशन इंफॉर्मेशन होती है, कर्नल स्टैक होता है और ये पॉइंट कर रहा होता है टीईबी की तरफ, जो कि जिसमें थ्रेड आइडेंटिफायर होता है, यूज़र स्टैक है और इसके अलावा थ्रेड की लोकल स्टोरेज होती है। जो के थ्रेड है उसमें स्केजुलिंग और सिंक्रोनाइजेशन इंफॉर्मेशन होती है थ्रेड के लिए, और इसके अलावा इसमें के थ्रेड में कर्नल स्टैक होता है। ये उस वक्त यूज़ होता है जब जो आपका ये के थ्रेड कर्नल मोड में रन हो रहा हो। इसके अलावा एक पॉइंटर जो होता है वो टीईबी की तरफ होता है
जो ई थ्रेड है और के थ्रेड है, ये दोनों जो हैं, के थ्रेड और ई थ्रेड, ये कर्नल स्पेस में होते हैं। तो इसका ये भी मतलब है कि इन दोनों थ्रेड्स को सिर्फ कर्नल एक्सेस कर सकता है। जो TEB है वो यूज़र स्पेस डेटा स्ट्रक्चर है, और ये उस वक़्त एक्सेस किया जाता है जब थ्रेड यूज़र मोड में हो। इसमें जो दूसरी फील्ड्स के अलावा TEB के अंदर थ्रेड आइडेंटिफायर्स भी होता है, और यूज़र मोड स्टैक होता है, और इसके अलावा एक एरे होता है जो थ्रेड की लोकल स्टोरेज की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। विंडोज़ 2000 में 1-to-1 मैपिंग होती है। हर थ्रेड के अंदर एक थ्रेड आईडी, रजिस्टर सेट, सेपरेट यूज़र एंड कर्नल स्टैक्स होते हैं। इसके अलावा प्राइवेट डेटा स्टोरेज एरिया होता है। लाइनक्स में जो थ्रेड्स को टास्क कहा जाता है, ना कि थ्रेड्स, और इसमें जो थ्रेड के लिए थ्रेड क्रिएशन के लिए क्लोन की कमांड यूज़ होती है। क्लोन सिस्टम कॉल है, तो जब भी थ्रेड क्रिएट करना हो तो उसके लिए क्लोन की सिस्टम कॉल यूज़ होगी। तो इसमें क्लोन की सिस्टम कॉल के ज़रिए कि जो भी चाइल्ड टास्क होगा या चाइल्ड थ्रेड होगा, वो पेरेंट जो प्रोसेस है उसकी एड्रेस स्पेस को शेयर करेगा। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, लाइक clone_fs, तो इसका मतलब है कि जो फाइल सिस्टम इन्फॉर्मेशन है वो चाइल्ड थ्रेड के साथ शेयर होगी। clone_vm का मतलब है कि जो सेम मेमोरी स्पेस है वो शेयर होगी। clone_ जो sig हैंड का मतलब है सिग्नल हैंडलर्स जो हैं वो भी शेयर्ड होंगे। क्लोन फाइल्स का मतलब है कि जो ओपन फाइल्स हैं, जो फाइल्स इस वक्त ओपन हैं, वो भी शेयर्ड होंगी। तो लाइनक्स के अंदर जो फोर्क सिस्टम कॉल तो यूज़ होती है डुप्लीकेट करने के लिए प्रोसेस का। आप एक प्रोसेस को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं और मल्टीपल प्रोसेसेस को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। और इसमें जो थ्रेड क्रिएशन के लिए क्लोन यूज़ होती है, प्रोसेस के लिए फोर्क और थ्रेड के लिए क्लोन। तो जब क्लोन इन्वोक की जाती है तो उसको ये फ्लैग्स पास किए जाते हैं। तो इन फ्लैग्स के ज़रिए हम शेयरिंग को सेट कर सकते हैं कि कितनी शेयरिंग होगी पेरेंट और चाइल्ड टास्क के दरमियान में, या पेरेंट और चाइल्ड थ्रेड के दरमियान। फिर उसके बाद जो पेरेंट और जो चाइल्ड थ्रेड्स हैं वो सेम फाइल सिस्टम इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। लाइक जिस तरह वो कोई करंट वर्किंग डायरेक्टरी है जिसको कोई प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, सेम मेमोरी स्पेस है, सेम सिग्नल हैंडलर है, और इसके अलावा जो सेट ऑफ ओपन फाइल्स हैं। तो जब भी फोर्क कॉल एग्जीक्यूट की जाती है तो एक नया टास्क या एक नया जो थ्रेड है वो क्रिएट होता है, जो भी डेटा उसके साथ एसोसिएट होता है उसकी कॉपी भी साथ ही क्रिएट होती है। और जब क्लोन सिस्टम कॉल जो है वो रन की जाती है तब भी एक नया टास्क क्रिएट होता है। और इसमें जो है वो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉपी होते हैं, और उसमें जो पॉइंट होते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर की तरफ होता है। पॉइंटर होता है जो डेटा स्ट्रक्चर को एड्रेस कर रहा होता है, जो पेरेंट टास्क का डेटा स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो शेयरिंग है वो डिपेंड करती है इन फ्लैग्स के ऊपर कि कौन से फ्लैग्स जो हैं वो सेट हैं। जो POSIX है, POSIX, वो स्टैंडर्ड है IEEE 1003.1c। ये API है जो डिज़ाइन की गई है थ्रेड क्रिएशन के लिए और सिंक्रोनाइजेशन के लिए। और ये API स्पेसिफाई करती है कि जो थ्रेड लाइब्रेरी का बिहेवियर कैसे होगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगी, और उसको कैसे जो है डेवलप करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये कॉमनली जो यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें यूज़ होती है। जो Solaris 2 थ्रेड्स हैं उसमें जो यूज़र लेवल थ्रेड होते हैं और उनके दरमियान में ये लाइट वेट प्रोसेसेस होते हैं, और हर लाइट वेट प्रोसेस जो है एक कर्नल थ्रेड के साथ अटैच होता है। तो जो CPU है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कर्नल थ्रेड को स्केड्यूल करता है, और जो लाइट वेट प्रोसेस है वो यूज़र थ्रेड्स को
स्केड्यूल कर रहा होता है और ये एज ए वर्चुअल प्रोसेसर बिहेव कर रहा होता है। तो स्लैरिस प्रोसेस के अंदर जो थ्रेड्स के अंदर होती है प्रोसेस आईडी, मेमोरी मैप, प्रायोरिटी और इसके अलावा जो ओपन फाइल्स होती हैं उनको शेयर किया जा सकता है। जावा के अंदर अगर आपने कोई थ्रेड क्रिएट करना हो तो उसके लिए जो थ्रेड क्लास है उसको एक्सटेंड करके आप जावा थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं और इसके अलावा उसमें रनेबल इंटरफेस जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। और जावा के थ्रेड्स जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज नहीं कर रहा होता बल्कि जावा वर्चुअल मशीन इटसेल्फ खुद मैनेज कर रही होती है। तो ये जावा थ्रेड के अंदर डिफरेंट स्टेटस है। जैसे ही कोई नया थ्रेड क्रिएट होता है वो स्टार्ट होता है या तो रनेबल, फिर वो रनेबल स्टेट में आ जाता है, उसके बाद उसको स्टॉप किया जा सकता है, स्टॉप करेंगे तो वो डेड हो जाएगा, या अगर कोई स्टार्ट हुआ है तो उसको फॉर द टाइम बीइंग वी कैन ब्लॉक, तो उसके लिए स्लीप सस्पेंड जो है वो फंक्शन कॉल्स की जा सकती हैं। ये स्लीप या सस्पेंड डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस, लाइक अगर कोई आयो वेट है तो उसके लिए भी हम किसी थ्रेड को सस्पेंड कर सकते हैं या स्लीप कर सकते हैं। और जब वो ऑपरेशन पूरा हो तो ब्लॉक से उसको दोबारा रनेबल कंडीशन में ले आते हैं। जब वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसको स्टॉप कर दिया जाता है और वो थ्रेड डेड हो जाता है।